हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो मेरे दोस्तों, अब हम बातचीत करेंगे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स की। बहुत ही ज़्यादा मशहूर है ये ईटीएफ, राइट। और ईटीएफ में और म्यूचुअल फंड में क्या अंतर है वो भी जानेंगे। और ईटीएफ जो है वो आपको बेसिकली करते क्या है, ये एक्सचेंज का फ़ायदा देते हैं। एक्सचेंज यानी स्टॉक एक्सचेंज। और स्टॉक एक्सचेंज के लिए हमारे पास निफ्टी भी है, राइट। निफ्टी 50 है, निफ्टी 100, निफ्टी 200 है। आप इसको देखोगे, फिर बैंक निफ्टी है। ये सब क्या है? ये बेसिकली एक्सचेंज के साथ चलने वाले फंड हैं, राइट। तो म्यूचुअल फंड स्कीम्स के ही हैं, ठीक है, म्यूचुअल फंड से ही जुड़े हुए हैं। लेकिन इनका ट्रेड बिल्कुल वैसे ही होता है स्टॉक एक्सचेंज में जैसे कि एक शेयर का होता है। तो जैसे कोई एनी अदर स्टॉक जिसका ट्रेड हो रहा है, बिल्कुल उसी तरीके से ईटीएफ का भी रोज ट्रेड होगा। समझे मेरी बात? ईटीएफ भी आपको रोज ही नजर आएगा। सो ईटीएफ जो है ये क्या है? ये म्यूचुअल फंड स्कीम्स ही है, ठीक है। लेकिन नॉर्मल जैसे म्यूचुअल फंड काम करते हैं वैसे काम नहीं करता। तो है तो म्यूचुअल फंड स्कीम, बट दे आर ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। बिल्कुल बाकी अलग जितने भी हमारे शेयर्स हैं उनकी तरह ही इनकी भी स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग होती है, राइट। तो अगर आप कहते हो जी ट्रेडिंग उसी तरीके से होती है, तो ये इंडेक्स के बेस पर चलते हैं। जैसे निफ्टी के साथ ही निफ्टी के ईटीएफ आ गए, ठीक है। बैंक निफ्टी आ गया, उसका ईटीएफ आ गया। गोल्ड का आ गया, सिल्वर का आ गया। तो देखा जाए तो जो एक तरह से पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी निफ्टी में बनी हुई है, बिल्कुल वैसे ही ये भी काम करेंगे। तो इसका मतलब इसमें शेयर्स को खरीदने बेचने की, कौन सा खरीदें कौन सा बेचें या कौन सा शेयर पोर्टफोलियो में रखें, इसका डिसीजन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो निफ्टी के अंदर ही या जो भी इंडेक्स आप चूज कर रहे हैं उस इंडेक्स में जो चीज़ें दी हुई हैं एज इट इज़ उसी को यूज़ कर लिया जाता है। इसीलिए इसे एक्टिव नहीं बल्कि पैसिव इन नेचर कहा जाता है। पैसिव इन नेचर का मतलब कि समय के साथ इसे अपने आप, ये जो भी इंडेक्स में चेंज होगा वही चेंज इसमें आ जाएगा। एक्टिवली पार्टिसिपेट करके आपको इसमें कोई चेंज करने की, जो भी हमारे म्यूचुअल फंड मैनेजर जैसे म्यूचुअल फंड के अंदर चेंज कर सकते हैं, इसमें वो चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर जो पोर्टफोलियो है वो स्ट्रैटेजी बिल्कुल फिक्स्ड रहेगी। इंडेक्स पर वो बेस्ड रहेगी। इट विल बी बेस्ड ऑन सम इंडेक्स, ठीक है ना किसी इंडेक्स पर बेस्ड रहेगी। सो इन्हें ट्रैक क्या करना होता है? दे यूजुअली ट्रैक एन इंडेक्स। उस इंडेक्स के हिसाब से चलेंगे और फिक्स्ड होता है इनका पोर्टफोलियो, ठीक है। तो अब जब बात आती है हमारे पास की ईटीएफ की और म्यूचुअल फंड की, तो म्यूचुअल फंड के अंदर तो एनएवी आती है और उसके अंदर एनएवी दिन के एंड में चेक कर लिया, वो एनएवी सेम रहेगी, ठीक है। सिंगल एनएवी का वहाँ पर यूटिलाइजेशन होता है, लेकिन म्यूचुअल फंड में ऐसा होता है, ईटीएफ में ऐसा नहीं होता। क्योंकि हम क्लियर कट ये बात बोल चुके हैं कि यहाँ पर जिस तरह से एक स्टॉक में ट्रेडिंग होती है, बिल्कुल वैसे ही ईटीएफ्स में भी ट्रेडिंग होती है। तो ईटीएफ की क्यों कोई सिंगल एनएवी नहीं आती? सिंगल एनएवी इसलिए नहीं आती क्योंकि भैया उसमें मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं खरीदने की भी और बेचने की भी, क्योंकि शेयर्स में भी ऐसा ही होता है। आप दिन में भी खरीद भी सकते हो, उसमें बेच भी सकते हो उसी टाइम में। तो उसका जो डिमांड और सप्लाई के हिसाब से जो प्राइस है वो बदलता रहता है, बढ़ता घटता रहता है। इसीलिए ये नॉर्मल म्यूचुअल फंड की तरह काम नहीं करते। सो इन इफेक्ट दे आर लाइक अ नॉर्मल म्यूचुअल फंड, लेकिन अंतर है तो म्यूचुअल फंड की तरह ही स्कीम्स में ही है, लेकिन एक डिफरेंस है, और वो डिफरेंस बहुत बड़ा डिफरेंस बन जाता है। द डिफरेंस बीइंग दैट वाइल एन ओपन एंडेड फंड, कोई भी म्यूचुअल फंड का ओपन एंडेड फंड देख लो, उसमें आप देखोगे सिंगल एनएवी होगी दिन के अंत में। जो दिन का अंत होगा एट द एंड ऑफ द ट्रेडिंग डे, आप देखोगे कि वहाँ पर जो ईटीएफ, वहाँ पर जो म्यूचुअल फंड की एनएवी आई है वो सेम रहेगी एट विच ऑल द ट्रांजैक्शंस टेक प्लेस। ये लेकिन कहानी ये आपको ईटीएफ में नज़र नहीं आएगी। क्यों नज़र नहीं आएगी? क्योंकि जैसा कि मैंने बताया पूरे दिन में ये कई बार बदलता रहता है। मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आपको खरीदने की भी मिलती हैं, मल्टीपल अपॉर्चुनिटी आपको बेचने की मिलती है। तो आपके पास मल्टीपल प्राइसेस होते हैं उस स्टॉक की तरह ही, जैसे आपके नॉर्मल शेयर्स होते हैं। वहीं बिल्कुल सेम तरीके से ईटीएफ में भी एंट्री
या एग्जिट लेने की, राइट। सिंस द ETF is traded on the for the entire day, it gives multiple opportunities and prices at which an investor can either enter or exit the fund। तो बिल्कुल उसी तरीके से आप इसे खरीद भी सकते हो और बेच भी सकते हो। मैं आपको इसके 2-3 चीज़ें दिखा देता हूँ, ठीक है ना। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो moneycontrol.com के अंदर हमारे सामने हम यहाँ पर आए, ठीक है, और यहाँ पर हमने देखा क्या, आइए देखें कि बहुत सारे ETF हमारे पास हैं। UTI निफ्टी 50 ETF, ये UTI ने बनाया हुआ है, ठीक है जी। ये निप्पॉन का है, निप्पॉन ने ETF कौन सा बनाया, केवल PSU बैंक्स का। तो बैंक बीज इन्होंने नाम दे दिया, इसमें केवल PSU बैंक्स हैं, यानी कि पब्लिक सेक्टर पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो हैं उनके बैंक्स हैं, ठीक है। मोतीलाल ओसवाल ने मिड कैप का 100 ETF बनाया, 100 शेयर्स को मिला करके। निपॉन ETF बनाया जहां पर डिविडेंड अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है, और आप चाहें तो इसमें जाकर देख सकते हैं कि कौन कौन से शेयर्स में इन्होंने पैसा लगाया। फिर निफ्टी ETF इंफ्रा बीज, इंफ्रा का मतलब क्या हो गया, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाएगी, यानी इनका भी स्ट्रक्चर सेट है, करेक्ट और नॉट। SBI ETF निफ्टी बैंक, मोतीलाल ओसवाल का नास्डैक USA के अंदर ये पैसा लगा रहे हैं, ये वो चीज़ आ गई सामने, समझ रहे हो आप बात को। तो इसी तरीके से आप देखोगे इन्होंने सेंसेक्स पर पैसा लगाया, ठीक है ना, यानी BSE के ऊपर। ये BSE के 500 पर लगाया, 500 शेयर्स पर, पहले 500 शेयर पर। HDFC का निफ्टी 50 के ETF बहुत सारे हैं, ठीक है। तो इसी तरह से आपको ये देखो IDBI गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, गोल्ड के ऊपर बेस्ड है ये। UTI का भी गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ऐसे बहुत सारे नजर आ जाएंगे। तो जैसे हम यहीं पर लिख लेते हैं निफ्टी बीज, ठीक है ना। निफ्टी बीज आप जब देखोगे तो ये देखो निपॉन इंडिया ETF निफ्टी बीज, आप देख रहे हो। तो अभी हमने नाम पढ़ा था ये, ठीक है। ये बिल्कुल शेयर्स की तरह ही तो चल रहा है। आज के दिन देख लो इसका क्या केस था, ये बढ़ गया बिल्कुल शेयर की तरह, ठीक है ना, 216 रुपये चल रहा है। तो अब जो है इसका मतलब ये हो गया कि जो एक्सचेंज को जिस तरह से आप देखते हैं, ठीक है ना, आपको देखने की आवश्यकता अपने आप नहीं, आप क्या कर दो, सीधा पैसा लगा दो उसमें ETF में, और ETF वाले अपने आप देख लेंगे भाई। क्या समझे मेरी बात, वो बिल्कुल आपके बताए हुए, किसके हिसाब से, आपके बताए हुए इस ETF के हिसाब से ही पैसा लगाएंगे। उन्होंने निफ्टी 50 बोला, गोल्ड बोला, सिल्वर बोला, जैसे ही वो बीज बना हुआ है आपने उसमें पैसा लगाया, उसी के अकॉर्डिंगली प्राइस बढ़ता जाएगा, घटता जाएगा। ये सारी की सारी कहानी आपको यहाँ पर नजर आ रही है, और शेयर्स की तरह इसका प्राइस घटता बढ़ता रहेगा, ये आपको दिखाई दे जाएगा। तो ये जो आपके सामने नजर आ रहा है ETF का खेल पूरा का पूरा, तो ये आपको ETF बिल्कुल शेयर वाला आनंद दे सकता है, क्योंकि एक शेयर में पैसा लगा नहीं है, मल्टीपल शेयर में लगाए तो म्यूचुअल फंड वाला आपको सारा का सारा बेनिफिट भी मिल गया इससे। और वो म्यूचुअल फंड वाला बेनिफिट जो मिला वो किस हिसाब से मिल गया कि आप पूरे दिन में कई बार ट्रेड कर लो इसे। तो ये बहुत ही शानदार चीज़ है। जस्ट लाइक एनी अदर सिक्योरिटी यू कैन ट्रेड, this is similar to any other listed security where there are multiple prices at which transactions take place, and this is witnessed for an ETF too, यानी ETF में भी आपको इसी तरह से नजर आता है कि आप मल्टीपल टाइम्स दिन में खरीद बेच सकते हो। सो ETF बेसिकली आपको एडिशनल लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहा है। भाई म्यूचुअल फंड तो आपके ट्रेड नहीं करते, म्यूचुअल फंड के आपके स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, नो, लेकिन आप म्यूचुअल फंड का भी आनंद ले रहे हो उसमें, और साथ ही साथ आप इसमें शेयर मार्केट का भी आनंद ले रहे हो। दोनों चीज़ें इसके अंदर आपकी बिल्कुल ऑन है। ETFs प्रोवाइड एडिशनल लिक्विडिटी फॉर इन्वेस्टर्स एंड एनेबल देम टू टेक बेनिफिट ऑफ चेंजेस दैट टेक प्लेस इन प्राइसेस ड्यूरिंग द डे। तो पैसा तो जो ETF के थ्रू लगा वो बिल्कुल उसी स्कीम के अनुसार लगा जो म्यूचुअल फंड ने बनाई, ठीक है ना। लेकिन ये जो ETF है ये आप अपने खरीद बेच सकते हो, इससे आपको ज़बरदस्त फ़ायदा हो गया इसका। सो आसानी से आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो क्योंकि मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स हैं इसमें, और आपने आसानी से आप एक शेयर ले लो, भले एक स्टॉक की तरह एक शेयर मिनिमम इन्वेस्टमेंट करके ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एवरी स्मॉल इन्वेस्टर कैन पार्टिसिपेट
जैसे आपके शेयर्स खरीदते हो तो आपको पोर्टफोलियो में नज़र आते हैं, होल्डिंग्स में नज़र आते हैं आपके, और उसी तरीके से आप जब खरीदोगे ईटीएफ आपको ये भी वहाँ पर नज़र आएंगे। सो इन्वेस्टमेंट्स कैन बी मेड इन ईटीएफ्स थ्रू डीमैट अकाउंट। सीधा डीमैट अकाउंट जो आपने खोला हुआ उसमें जाके परचेज करो बिना किसी टेंशन के, ठीक है। तो आप अपने ही इस डीमैट अकाउंट को यूज़ करके अपना पैसा ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब क्योंकि ईटीएफ जो है वो तरह तरह के इंडेक्स है तो इसलिए वैरायटी भी बहुत ज़्यादा है, जितने इंडेसेस उतनी वैरायटी। तो इन टर्म्स ऑफ इंडेसेस अगर बात करें सो देयर इज़ अ ह्यूज वैरायटी जिसके बेसिस पर ईटीएफ बनाए जाते हैं, एंड हेंस दिस प्रोवाइड्स इन्वेस्टर्स अ लॉट ऑफ चॉइस कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहते हैं, किस तरह का एक्सपोजर लेना चाहते हैं, बहुत सारी चॉइसेस हो जाती हैं, ठीक है ना। सो डिफरेंट जो है स्ट्रेटजीज़ है, डिफरेंट इसके अंदर हमारे पास ऑप्शंस हैं, डिफरेंट ऑफरिंग्स हैं, जैसे कि निफ्टी 50, पीएसयू बैंक, निफ्टी फार्मा। तो फार्मा का एक्सचेंज रेटेड फंड है जिसमें सिर्फ फार्मा की बात होगी, बैंक निफ्टी में केवल बैंक के शेयर्स की बात होगी, गोल्ड निफ्टी में केवल गोल्ड से रिलेटेड चीज़ों की बात होगी। तो ये जो है ये हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। उसी तरह से सिल्वर ईटीएफ है, तो गोल्ड ईटीएफ की तरह सिल्वर ईटीएफ भी सेबी ने इंट्रोड्यूस कर दिए, ठीक है। ये भी एक म्यूचुअल फंड स्कीम ही है जहां पर सिल्वर या सिल्वर से जुड़े हुए इंस्ट्रूमेंट्स में ही पैसा लगाया जाता है। जैसे कि गोल्ड ईटीएफ में गोल्ड या गोल्ड से जुड़े हुए जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन्हीं में पैसा लगाया जाता है। ये गोल्ड ईटीएफ बन गए या सिल्वर ईटीएफ बन गए। तो एक तरह से आपने ये देख लिया कि जो भी ईटीएफ्स आपको यहाँ पर नज़र आने, लंबी लिस्ट नज़र आ रही है आपको, ठीक है ना। कोटक गोल्ड ईटीएफ, तो ये कहाँ पैसा लगा रहे हैं, गोल्ड में पैसा लगाएंगे, सीधी सीधी बात है। तो जब आप इसको क्लिक करके ICICI गोल्ड ईटीएफ में जाओगे तो यहाँ पर देखते हैं हमें क्या नज़र आता है, ठीक है ना। तो ये कहाँ पर एलोकेशन करेंगे हमें वो भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं। तो ईटीएफ में एक बार दोबारा चलते हैं, कोई भी उठा लेते हैं, जैसे निपॉन बैंक बीज, निपॉन इंडिया निफ्टी बैंक बीज। अच्छा, ये रिटर्न्स आपके सामने नज़र आ रहे हैं, सिप के रिटर्न्स आ रहे हैं। पोर्टफोलियो की बात हो रही है यहाँ पर, इसके टॉप 10 पोर्टफोलियो बैंकों की बात हो रही है। तो 10 जो टॉप बैंक्स हैं इन्होंने जिसमें पैसा लगाया हुआ, ये बैंक निफ्टी है, समझ रहे हो मेरी बात। ये पीएसयू नहीं है, इसके अंदर बाकी भी हैं। तो HDFC, ICICI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इंडसइंड बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस, बैंक ऑफ बड़ौदा, फेडरल, और उसके बाद आपका IDFC फर्स्ट। तो ये देख रहे हो आप, इनमें परसेंटेज कितनी लगी हुई है, 27% पैसा HDFC में, 24% पैसा ICICI बैंक में है। इसका मतलब है कि 50% इसकी इन्वेस्टमेंट तो इन्हीं दो बैंक्स में है, और 10% SBI में, 10% आप देख रहे हो कोटक महिंद्रा में लगी हुई है, बाकी कुछ स्मॉल उसमें लगी हुई है। तो अब ये क्या है, कैटेगरी पेयर्स भी नज़र आ रहे हैं कि किस किस ने कहाँ पैसा लगाया हुआ है, आप इनको भी चेक कर सकते हो। फिलहाल जो हम चीज़ यहाँ देखना चाह रहे थे कि किस तरीके से इसने पैसा लगाया हुआ है, होल्डिंग कहाँ पर ली हुई है, वो हमें यहाँ पर नज़र आ गया, ठीक है ना। क्योंकि बैंक निफ्टी वाला था, ये बैंक वाला था, तो बैंक के सारे नज़र आ गए। अच्छा, मैं आपको भी कोटक PSU बैंक दिखाता हूँ। जब PSU बैंक देखेंगे तो केवल और केवल PSU ही नज़र आएंगे यहाँ पर पोर्टफोलियो में। यहाँ पर जब आप देखोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ PSU बैंक नज़र आएंगे, ठीक है। अब देखो पोर्टफोलियो के अंदर टॉप 10 बैंक्स इनके कौन से हैं, देख रहे हो सारे PSU हैं। स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल, यूनियन बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज एंड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो आपने यहाँ पर देखा क्या कि यहाँ पर केवल पब्लिक सेक्टर नज़र आ रहा है, क्योंकि नाम से ही जाहिर है वो, ठीक है ना, कि नाम ही बोल रहा है कि कहाँ पर वो पैसा लगना है। अच्छा, मोतीलाल ओसवाल नाज़दाक की बात करें तो नाज़दाक 100 में ये तो USA का हो गया, ये तो USA का इंडेक्स हो गया ना। तो यहाँ से आपसे पैसा लेके उन्होंने US में इन्वेस्ट किया। अब यहाँ पर जब आप देखोगे पोर्टफोलियो, तो यहाँ पर उसके जो टॉप 10 स्टॉक्स हैं वो कौन से दिखाई दे रहे हैं,
माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, एनवीडिया, अमेजोन, टेस्ला, फेसबुक, अल्फ़ाबेट। तो ये अब आप देख रहे हो, अभी अल्फ़ाबेट के अंदर क्लास सी दिखाया हुआ है, क्लास ए शेयर्स होते हैं, क्लास बी शेयर्स, क्लास सी क्लासेस बांटी होती है। पेप्सिको, ब्रॉडकॉम, ये सब क्या है, इनके टॉप 10 स्टॉक्स हैं, ये फॉरेन इक्विटी है, ठीक है ना, इक्विटी ली हुई है, लेकिन यहाँ पर इन्वेस्टेड नहीं है पैसा, पैसा बाहर इन्वेस्टेड है। तो ये आपको ETF के अंदर देखने को मिल जाएगा कि जब आप कोई एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ले रहे हो तो वो उसने अपने आप ही म्यूचुअल फंड बना लिया, और आप चाहो तो उसे खरीद के बेच भी सकते हो अपने ही डीमैट अकाउंट से। तो कितनी बढ़िया चीज़ है ये, ठीक है ना। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग माय डियर फ्रेंड्स। ये जो हमने यहाँ पर बातचीत की है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं, क्योंकि इंडेक्स जो है देखा जाए तो इंडेक्स को आप अपना, जो आपको मान लो किसी को कुछ नहीं पता, जो शेयर्स के बारे में नहीं जानता, वो सीधा इंडेक्स में पैसा लगा दे, क्योंकि इंडेक्स के अंदर ऑलरेडी जो टॉप कंपनीज हैं उन्हीं का पैसा लगा हुआ है। वो इंडेक्स जो है बिल्कुल कॉपी किया हुआ है, इंडेक्स में जितने 50 शेयर है मान लो निफ्टी 50 में, सेम शेयर यहाँ लिए हुए हैं, बैंक निफ्टी में जितने शेयर है वो सेम यहाँ पर लिए हुए हैं। तो जब आप इस तरह के ETF परचेज कर लेते हो तो उसका रिटर्न आपको डेफिनेटली अच्छा मिलता है, राइट। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये थी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स की बात। मिलेंगे अगले सेशन में फिर से कुछ नया लेकर के, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।